ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जी लगातार जुड़े हुए हैं, दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत कर रहे हैं। बढ़ते आगे और कुछ और ईमेल्स ले लेते हैं। महाराष्ट्र से सागर पाटिल ने ईमेल के जरिए अपना पोर्टफोलियो हम तक भेजा है। इनकी उम्र 34 साल है, मंथली से 20,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 27 लाख है और 9 साल में इनका लक्ष्य है 1 CR कॉर्पोरेट्स का। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर डालें तो इनके पास HDFC मिड कैप फंड में 5,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी 5,000, साथ ही साथ SBI स्मॉल फंड और कोटक मल्टी कैप फंड में भी 5-5 हज़ार का ये सिप कर रहे हैं। और इनके एक मुश्त निवेश भी है जिसमें HDFC मिड कैप में 10 लाख, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 8 लाख, SBI स्मॉल कैप फंड में 6 लाख और कोटक मल्टी कैप फंड में 3 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो हेमंत सर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 9 साल में 1 CR का कॉर्पोरेट से जुटाना चाहते हैं, तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? क्या राय आपकी तरफ से? जी, अगर इनके पहले टारगेट की बात करूं तो अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, जिनका टाइम होराइजन है 1 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस बनेगा, अगर हम 12% की रिटर्न मान के चले तो आई थिंक टारगेट तो पूरा होगा। ब्रॉडली फंड अच्छे हैं, सिर्फ एक ही फंड मुझे लगता है SBI स्मॉल कैप की जगह में हमने बात की थी पहले, जैसे बंधन स्मॉल कैप रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन जो उन्होंने एलोकेशन जो की है लमसम, वो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो जैसे मल्टी कैप फंड है कोटक मल्टी कैप, वहां पे 8 लाख करिए, अभी 3 लाख ही है वहां पे। HSBC मिड कैप में 7 लाख, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 7 लाख और बंधन स्मॉल कैप में 5 लाख। ये अभी नई एलोकेशन आप अगर करें और अपनी 5,000 की SIP अगर कंटिन्यू करें, जो आपका टाइम होराइजन है, आपका टारगेट डेफिनेटली पूरा होगा। ऑल राइट सर, यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एक मुश्त निवेश करते हैं और साथ ही साथ सिप भी करना चाहते हैं, अभी इन्हीं का ही अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो बैलेंस करना कितना ज़रूरी है कि अगर आप सिप का एक अलग से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन दिखे और साथ ही साथ जो आपका एक मुश्त निवेश है वो भी उसको डाइवर्सिफाई करता हुआ दिखे। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है लमसम और SIP का, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। क्योंकि क्या होता है, बाजार एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो वॉलेटाइल जब होता है तो SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको मदद करता है अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे करने में। पर ब्रॉडली अगर देखें ओवर द ईयर्स बाजार ऊपर जाता है तो जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेटर रिटर्न देती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, बट वो दोनों जो है एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप 27 लाख है और आपकी अगर SIP अगर मान लीजिए 20,000 की है, तो एक साल में सिर्फ आप 2,40,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो अगर सही हो तो एज ए कॉम्बिनेशन आते हैं बिल्कुल सही है। मैं इसलिए कहता हूं कि 2 अलग अलग सेट ना बनाएं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं करना है, आप चाहते हो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे, तो फिर वही फंड होने चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं टेक्निकल एलोकेशन करनी है कि मान लीजिए आप बड़े निवेशक हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, रिस्क लेने के लायक हैं, तो आप कुछ मान लीजिए थीम अच्छा लगता है, सेक्टर अच्छा लगता है, तो वहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, बजाय इसके कि जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उसके 2-2 अलग सेट बनाए। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान करता है, क्योंकि वो आपको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक ही पोर्टफोलियो बनाए, बट टेक्निकल एलोकेशन है तो फिर आप जो लमसम का अलग से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर, यहाँ पर वक्त कम बचा है, लेकिन जाने से पहले आपके टॉप 4 फंड्स। जी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में हमेशा मुझे लगता है कि बिल्कुल सही ऑप्शन रहती है। तो एक कोटक मल्टी कैप, HSBC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और हेलियोस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और जो नए निवेशक हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑल राइट, तो अगर आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की तलाश कर रहे हैं तो जो टॉप 4 फंड्स हेमंत जी की तरफ से सुझाए गए हैं, जिन्हें हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और हेलियस फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हैं। तो इनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और खास बात यह है, जिस तरह से हेमंत जी मेंशन कर चुके हैं, कि जो मौजूदा निवेशक है उनके साथ साथ अगर आप नए निवेशक हैं, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं नए सिरे से, तब भी आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से योर मनी में अपने पोर्टफोलियो से जुड़े, अपने निवेश से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो, आप हमें भेजें, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी अपने शो में उन सवालों को लेने की, और एक्सपर्ट से भी उनका जवाब हम लेते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।